एक गांव था जहां लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक रात तीन दोस्त आर्यन, साक्षी और नीलू ने तय किया कि वे उस खंडहर की सच्चाई जानने जाएंगे। रात के करीब 12 बजे वे टॉर्च लेकर खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या तुम लोग तैयार हो? आर्यन ने कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। साक्षी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ चलो। खंडहर के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी पेंटिंग नजर आई जिसमें एक महिला का चित्र था। उसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई और दीवारों पर अजीब सी छायाएं बनने लगी। ये क्या हो रहा है? नीलू ने डरते हुए कहा। तभी पेंटिंग के पास से एक सफेद साया गुजरा। तीनों चौंक गए और तुरंत बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजे का रास्ता बंद हो गया था। वे अब फंसे हुए थे। तभी उस सफेद साये ने एक आवाज में कहा, मुझे मुक्त करो। दोस्तों ने समझा कि शायद ये महिला की आत्मा है। साक्षी ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने कहा, मेरे साथ एक दगा हुआ था जो मुझे यहाँ कैद कर गया। मुझे न्याय चाहिए। वे सभी ने एक साथ कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आत्मा ने उन्हें एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया जिसमें उसकी कहानी थी। वे किताब पढ़ते गए और उसकी मदद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। अंत में जब उन्होंने सही तरीका खोज लिया तो उस महिला की आत्मा ने कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकूंगी। और जैसे ही वो खत्म हुआ, खंडहर की दीवारें धीरे धीरे मिटने लगी। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और गांव लौट आए, लेकिन वो रात हमेशा उनके मन में खौफ और रहस्य बनकर रह गई। गांव वाले अब भी खंडहर से डरते थे, लेकिन आर्यन, साक्षी और नीलू जानते थे कि असली डर कभी कभी सिर्फ एक कहानी में ही होता है।